नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश भर के लोगों के लिए राहत की खबर आई है। घरेलू रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बदलाव किया गया है। बुधवार 22 अक्टूबर 2025 से 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कमी की गई है। लगातार महंगाई से परेशान आम जनता के लिए यह राहत भरी खबर है, क्योंकि अब गैस सिलेंडर पहले के मुकाबले सस्ता हो गया है। यह बदलाव भारतीय तेल विपणन कंपनियों IOCL, BPCL, HPCL की ओर से किया गया है और नए दाम देश के सभी प्रमुख शहरों में लागू हो चुके हैं। भारत के 7 राज्यों में 3,500 रुपये पेंशन का ऐलान हुआ है और 25 अक्टूबर 2025 से इसके नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इस खबर ने बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को बड़ी राहत दी है, जिससे उन्हें हर महीने अधिक पेंशन मिलेगी। सरकार का उद्देश्य इन वर्गों के लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। नई योजना के लागू होने से लाभार्थियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। दीपावली से पहले सरकार ने देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अब प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता, 27 किलो गेहूं, 25 किलो चावल और एक फ्री गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY का लाभ ले रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सासाराम से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। राजद ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए नाराजगी जताई है। झामुमो ने भी महागठबंधन से किनारा कर लिया है, जिससे गठबंधन में दरार और बढ़ गई है। झामुमो ने राजद और कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। छठ पूजा के अवसर पर ट्रेनों और बसों में यात्रियों की भारी भीड़ है, जिससे सीटें तेजी से भर रही हैं। कई ट्रेनों में आरक्षण फुल हो चुका है, पर कुछ विशेष ट्रेनों में अभी भी सीटें उपलब्ध हैं। बसों में भी यही हाल है, इसलिए यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनानी चाहिए। रेलवे और बस परिवहन निगमों ने कुछ विशेष ट्रेनों और बसों की व्यवस्था की है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं। परीक्षा से 4 महीने पहले जारी होने से छात्रों को परीक्षा पैटर्न समझने में मदद मिलेगी। मॉडल प्रश्न पत्रों में प्रश्नों का स्तर बोर्ड परीक्षा के अनुरूप है, जिससे छात्रों को परीक्षा के माहौल का अनुभव होगा और वे आत्मविश्वास से परीक्षा दे सकेंगे। पुलिस संस्मरण दिवस पर झारखंड और पूरे देश में पुलिस बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें शहीदों के सम्मान में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने भाग लिया। यह दिन देश की सेवा में प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मियों की याद में मनाया जाता है। झारखंड के 38,799 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रशासनिक कार्यों के लिए अब हर साल 8,000 रुपये मिलेंगे। यह राशि केंद्रों को स्टेशनरी और अन्य जरूरी सामान खरीदने में मदद करेगी, जिससे केंद्रों का कामकाज बेहतर ढंग से चल सकेगा। झामुमो द्वारा बिहार में महागठबंधन में सीट न मिलने पर कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा जा रहा है। झामुमो ने बिहार में चुनाव न लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद झारखंड में भी महागठबंधन की समीक्षा की बात कही है। कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू ने झामुमो को आईना दिखाते हुए कहा कि समीक्षा तो कांग्रेस को करनी चाहिए। उन्होंने झामुमो पर तीसरे विकल्प की तलाश करने का आरोप भी लगाया। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के बीच की खींचतान ने अब झारखंड की राजनीति में भी हलचल ला दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह झारखंड में गठबंधन की गंभीरता से समीक्षा करेगा। झामुमो अध्यक्ष सह CM हेमंत सोरेन बिहार चुनाव के बाद गठबंधन की समीक्षा कर आगे का निर्णय लेंगे। सूत्रों के अनुसार हेमंत को राजद का राजनीतिक आचरण नागवार गुजरा है। वे पार्टी तथा कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए नई रणनीति बना सकते हैं। अगर आप भी रोजाना UPI से पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार और NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से UPI पेमेंट न्यू रूल को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अब डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए कई बदलाव लागू हो चुके हैं, जिससे न सिर्फ लेन देन आसान होगा, बल्कि सिक्योरिटी भी पहले से ज्यादा मजबूत मिलेगी। UPI पेमेंट न्यू रूल के तहत अब बैंक और पेमेंट ऐप्स को ट्रांजैक्शन लिमिट, रिफंड प्रोसेस और ऑटो पेमेंट जैसी सुविधाओं में नए बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसका मकसद यूजर्स को बेहतर और सेफ ऑनलाइन पेमेंट एक्सपीरियंस देना है। बिहार के चुनावी मैदान को फतह करने के लिए एनडीए और महागठबंधन ने अपने अपने हिसाब से सधी चाल चली है। अधिक से अधिक सीटें हासिल करने के लिए दोनों गठबंधनों ने 100 नए लड़ाकों पर दांव खेला है। यही नहीं, मौजूदा विधायकों के खिलाफ आम जनता में पनपे आक्रोश को देखते हुए 27% विधायकों को बेटिकट कर दिया है। जदयू और भाजपा ने जहां 31 विधायकों को बेटिकट किया, वहीं राजद और कांग्रेस ने 36 मौजूदा विधायकों को चुनावी मैदान में उतारने से परहेज किया है। इसके अलावा दोनों गठबंधनों ने अपनी परंपरागत सीटें भी सहयोगियों के लिए छोड़ दी हैं। राज्य सरकार ने ई कल्याण स्कॉलरशिप 2024 से 25 को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। कई छात्रों को अब उनकी छात्रवृत्ति की राशि जल्द मिलने वाली है। वहीं कुछ जिलों में आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर आंदोलन की खबरें भी सामने आई हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र विद्यार्थियों को उनकी स्कॉलरशिप निश्चित रूप से मिलेगी और जो विद्यार्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए पोर्टल फिर से खोला जाएगा। बिहार चुनाव से खुद को अलग करने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज पांडेय ने यह बयान दिया है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और हमें गठबंधन के लायक नहीं समझा गया। इससे हमारी भावनाएं आहत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब हम बिहार में गठबंधन में भी नहीं हैं। हमें गठबंधन के लायक ही नहीं समझा गया, जबकि सच्चाई यह है कि अगर हम गठबंधन में चुनाव लड़ते तो चुनावी माहौल कुछ और होता। घाटशिला उपचुनाव में कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ प्रचार में जुट गई है। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने घाटशिला से 3 बार के अपने विधायक प्रदीप कुमार बलमुचू को कमान सौंपी है। पहले यह खबर आ रही थी कि वे नाराज चल रहे थे, लेकिन यह नाराजगी की कोई बात नहीं रही है। प्रदीप कुमार बलमुचू को ही पूरे चुनाव का प्रभार दे दिया गया है। जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह को पूरी टीम को मोबिलाइज करने को कहा गया है, ताकि महागठबंधन के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को चुनाव जीत दिलाई जा सके। भारत सरकार ने देश भर की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए समय समय पर कई योजनाएं शुरू की हैं। इसी कड़ी में एक नई और महत्वपूर्ण पहल के रूप में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए मुफ्त सोलर आटा चक्की योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना खासतौर पर गांवों में रहने वाली उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जिन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आटा पिसवाने हेतु दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस योजना का मुख्य मकसद महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और उनकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करना है। देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए आर्थिक सहायता का एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है, जिसे बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 कहा जाता है। इस योजना के तहत देश के शिक्षित लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिलने वाले युवाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इससे युवाओं को रोजमर्रा के खर्चों में राहत मिलेगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। सेल के पूर्व अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब लाइसेंस पर सी टाइप आवास मिलेगा, जिससे आवास की समस्या कम होगी। हालांकि पीआरपी पेमेंट पर अभी भी कंपनी के निर्णय का इंतजार है। सेल प्रबंधन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी विचार कर रहा है। जमशेदपुर स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला एनआईएमएल और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड एमआईसीएल ने क्रिटिकल मिनरल्स के अनुसंधान के लिए समझौता किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य देश में रणनीतिक खनिजों के अनुसंधान, परिशोधन और निष्कर्षण को बढ़ावा देना है। यह सहयोग आत्मनिर्भर भारत नीति के अनुरूप है और खनिज क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देगा। चतरा में उपायुक्त कीर्तिश्री जी की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स और सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। अवैध खनन पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को छापेमारी के निर्देश दिए गए। बालू घाटों की पहचान की गई और सड़क सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने और नेक कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित करने का निर्देश दिया। देश के मेहनतकश मजदूरों के लिए एक बेहद खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर कार्ड स्कीम 2025 के तहत आर्थिक सहायता देने का बड़ा ऐलान किया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र मजदूरों को सीधे उनके बैंक खाते में 18,000 रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता प्रदान करना है,
ताकि वे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें और भविष्य के लिए सुरक्षित रह सकें। घाटशिला उपचुनाव में भाजपा ने बांग्ला भाषी मतदाताओं को लुभाने के लिए रणनीति बनाई है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में शामिल होंगे और मतदाताओं को भाजपा के समर्थन में वोट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भाजपा स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगी। झारखंड में ईडी ने समन की प्रामाणिकता जांचने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने की सुविधा शुरू की है। अब लोग ईडी द्वारा जारी समन पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करके यह जान सकते हैं कि समन असली है या नकली। यह कदम फर्जी समन से लोगों को बचाने के लिए उठाया गया है। ईडी जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहा है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अब 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन वापसी के बाद तस्वीर साफ हो गई है। झामुमो, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। जनता अब यह तय करेगी कि घाटशिला का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। हाल ही में हुए कुश्ती टूर्नामेंट में महिला पहलवानों ने अद्भुत प्रदर्शन किया। नॉकआउट मुकाबलों में खिलाड़ियों ने जोश और कौशल का प्रदर्शन किया। दर्शकों ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस टूर्नामेंट ने महिला कुश्ती के उज्जवल भविष्य को दर्शाया। युवा महिला पहलवानों में प्रतिभा और लगन की कोई कमी नहीं है। जमशेदपुर में 30 तारीख को एक दौड़ आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य शहरवासियों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। इस दौड़ में लोग जुनून और जोश के साथ भाग लेंगे, जो स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देगी और नियमित व्यायाम के लिए प्रेरित करेगी। शालीमार स्टेशन यार्ड के नवीनीकरण के कारण रेलवे ने 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है और 6 ट्रेनों के मार्गों में बदलाव किया है। इस रिमॉडलिंग के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने खेद व्यक्त किया है और जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इन परिवर्तनों को ध्यान में रखें। कोल इंडिया और आईआईटी मद्रास ने मिलकर सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता एमओयू किया है। बुधवार को कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक अच्युत घटक व आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी ने इस समझौता पर हस्ताक्षर किया। इस अवसर पर कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद और दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। कोल इंडिया चेयरमैन श्री प्रसाद ने कहा कि कोल इंडिया अब केवल ऊर्जा प्रदाता नहीं, बल्कि भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति का प्रमुख सहयोगी बनने की दिशा में अग्रसर है। बीएसएनएल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान प्लान पेश किया है, जिसमें 1,812 रुपये में साल भर के कनेक्टिविटी बेनिफिट्स मिलेंगे। इस प्लान में प्रतिदिन 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा है। नए यूजर्स को फ्री सिम कार्ड और 60 वर्ष से अधिक उम्र के ग्राहकों को 6 महीने का BITV सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त मिलेगा। इसके अतिरिक्त बीएसएनएल 485 रुपये और 1,999 रुपये के प्रीपेड प्लान पर भी डिस्काउंट दे रहा है। भाजपा बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमलों से बचेगी। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए पार्टी ने रणनीति बदली है। तृणमूल के डिजिटल अभियानों का जवाब देने के लिए भाजपा दूसरे राज्यों से इंटरनेट मीडिया एक्सपर्ट की टीम तैनात करेगी। कोलकाता में हुई बैठक में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रियता बढ़ाने पर चर्चा हुई। तृणमूल के डिजिटल योद्धा अभियान के जवाब में भाजपा ने भी तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के निवर्तमान विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के 15 अगस्त को निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी। इस सीट के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को होगी। जमशेदपुर सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत 25 अक्टूबर से गोवा के फातोर्डा स्टेडियम में होगी। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की 27 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पूरी टीम गुरुवार को गोवा के लिए रवाना होगी। गोवा रवाना होने से पहले बुधवार को पूरी टीम ने मुख्य कोच स्टीवन डायस की देखरेख में कदमा फ्लैटलेट जेएफसी का बेस कैंप में जमकर अभ्यास किया। जमशेदपुर की टीम सुपर कप में अपना पहला मैच 26 अक्टूबर को मेजबान एफसी गोवा के खिलाफ खेलेगी। राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक दल घाटशिला उपचुनाव के बाद रणनीति बनाने की योजना बना रहे हैं। झामुमो और कांग्रेस के नेता मिलकर रणनीति तैयार करेंगे। राजद के लिए गठबंधन की राह मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में है,
ताकि चुनाव में बेहतर परिणाम मिल सके। राजस्थान से लौटने वाली ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जोधपुर और कोलकाता के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन धनबाद मंडल के गोमो समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी। जोधपुर से स्लीपर क्लास की सीटें भर चुकी हैं, पर अन्य श्रेणियों में सीटें उपलब्ध हैं। कोलकाता से चलने वाली ट्रेन में सभी श्रेणियों में सीटें खाली हैं। बोकारो स्टील प्रबंधन बोकारो के आसपास के क्षेत्रों के 300 युवाओं को बैंक, एसएससी, रेलवे सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं व प्रतिष्ठित निजी संस्थानों में रोजगार प्राप्ति के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान कर रहा है। अब तक इस कार्यक्रम के तहत 3 बैचों का संचालन शुरू हो चुका है। इनमें परिधीय क्षेत्रों के कुल 100 विद्यार्थी शामिल हैं। इनमें 24 महिला अभ्यर्थियों की सहभागिता इस पहल को और भी सशक्त बना रही है। खिजुरटोला के घुड्डा टांगर मेला मैदान में सोहराई जतरा सह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांव के पाहन दशु पाहन ने धर्मखूंटा पर पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। मेला मंच व मेला का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक सुरेश कुमार बैठा, विशिष्ट अतिथि गोपाल तिवारी, शमीम बड़ेहार, मुखिया जयंती देवी आदि ने संयुक्त रूप से किया। श्री बैठा ने कहा कि जतरा हमारे पूर्वजों का धरोहर है, हमें आने वाले पीढ़ी के लिए इसे सहेज कर रखना है। उन्होंने जमीन मिलने पर स्टेडियम निर्माण कराने की बात कही। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन की कुल संपत्ति 63,94,258 रुपये है, जिसमें चल संपत्ति 6,70,258 रुपये और अचल संपत्ति 57,17,000 रुपये है। बड़ी बात है कि सोमेश के पास न तो कोई गाड़ी है और न ही सोना है। हालांकि उनकी पत्नी के पास 30 ग्राम सोना है। सोमेश की पत्नी के पास 4,75,833 रुपये की चल संपत्ति है। इसके अलावा सोमेश के हाथ में 22,680 रुपये कैश है, वहीं जबकि पत्नी के हाथ में 20,000 रुपये कैश है। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में ताल ठोंक रहे 3 उम्मीदवारों की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। गड़बड़ी मिलने पर चुनाव आयोग ने इन तीनों के नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया है। इस बारे में बुधवार को एक अधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान मालती टुडू निर्दलीय उम्मीदवार, दुखीराम मार्डी आपकी विकास पार्टी और मंगल मुर्मू राष्ट्रीय सनातन पार्टी के नामांकन खारिज कर दिए गए, जिसके बाद अब इस उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में कुल 14 उम्मीदवार बच गए हैं। वहीं नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि गुरुवार 23 अक्टूबर है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। सोमवार को दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख थी, लेकिन जेएमएम ने अपने उम्मीदवारों की कोई सूची जारी नहीं की। इसका मतलब झारखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जेएमएम का एक भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं होगा।